Hello everyone, I hope you all are doing great and I am your friend अजय। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ स्टॉक मार्केट का, जो कि है ट्रायंगल पैटर्न। आई थिंक आप सब ट्रायंगल पैटर्न से पहले ही फेमिलियर होंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आज ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बताऊँगा। तो गाइस, ट्रायंगल पैटर्न को सीखने से पहले हमें चार्ट खोलना पड़ेगा है। तो चार्ट को ओपन करने के लिए हम क्योंकि एक ऐप पर जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली हमारे चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो चार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक चार्ट ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको संगी इंडस्ट्री का चार्ट पर ले जाता हूँ। तो ये कुछ मैंने पहले ड्राइंग्स वगैरह बनाई हुई है, मैं इसे ट्रेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो गाइस, ये हमारा चार्ट है संगी इंडस्ट्री का। तो देखने में लग रहा है ये डे टाइम फ्रेम पर चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर पे भी आप देख सकते हैं चार्ट को। ये प्राइस एक्शन है चार्ट का। तो साफ हमें पता लग रहा है कि स्टॉक जो है कि फ्रॉम अक्टूबर 2020 एक अप ट्रेंड में है, एक अप ट्रेंड में है। ठीक है गाइस, एक अप ट्रेंड में है स्टॉक। ठीक है गाइस, तो इतना हो गया। तो गाइस, बात कर लेते हैं ट्रायंगल पैटर्न की। तो मैं डेली चार्ट फ्रेम खोलता हूँ इसका। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं। तो गाइस, जो ट्रायंगल पैटर्न होता है बेसिकली ट्रायंगल ही फॉर्म करता है। तो वो ट्रायंगल कैसे फॉर्म होती है वो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रेंड लाइन पिक करेंगे। जो लोअर्स हैं जो अपने स्टॉक के, उन्हें लोअर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे। जो लोअर विक्स हैं उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। आपको अच्छे से दिखा दूंगा 1 आवर चार्ट टाइम फ्रेम पर। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो मैंने विक्स हैं उन्हें जो कि हैं उन्हें मिला दिया है नीचे से। ये गाइस, तो ये हमारी एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बन गई है। और एक ट्रेंड लाइन हम और लेंगे जो ऊपर से नीचे को हमने ड्रॉ करनी है। उसमें हम क्या करेंगे, जो हायर विक्स हैं उन्हें हम जो कि है नीचे वाले हायर विक्स से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो इस तरह से हमारी जो है ट्रायंगल फॉर्म हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। डेली पे कुछ इस तरह दिखेगी आपको और 30 मिनट्स पे इस तरह दिखेगी। इस तरह से जो है ट्रायंगल फॉर्म हो चुकी है। तो गाइस, बेसिकली होता क्या है, जो अपर रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो है ये वाला। ठीक है गाइस, और डाउन जो सपोर्ट रही है ये स्टॉक की वो है ये वाली 59 रुपीज़ पर। ठीक है गाइस, तो आई गेस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में तो पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक वीडियो बनाई थी, प्लीज़ वो जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये है सेकंड सपोर्ट, और इसकी फर्स्ट सपोर्ट जो है मल्टीपल टाइम्स जो रिट्रेस हुआ है प्राइस वो है ये वाली 64 रुपीज़ 90 पैसा। ठीक है, तो वैसे ही इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला। जो मल्टीपल टाइम्स जो स्टॉक है वो यहाँ पर उसने रजिस्ट किया है, नीचे सपोर्ट ली है गाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो स्टॉक है फर्स्टली वो एक अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में जाने के बाद ऑलमोस्ट 6 अगस्त को स्टॉक ने जो है अपने रेजिस्टेंस को हिट किया। उसके बाद हिट होने के बाद वो डाउनफॉल आ गया स्टॉक में। ठीक है, आने के बाद 59 रुपीज़ ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ पर उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद वो एक रेंज बाउंड में ही एग्जिस्ट कर रहा था स्टॉक जो है। आप देख पा रहे होंगे उसने जो ये अप ट्रेंड की जो लाइन है, बल्कि
बल्कि वो इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट लिया मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसने ये जो अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है इसे छोड़ा नहीं। तो वैसे ही जो डाउन ट्रेंड की लाइन है उसने इसके ऊपर अभी तक ब्रेकआउट कोई नहीं दिया था, यहाँ पर भी ये दे नहीं पाया था। ठीक है, तो गाइस होता क्या है ट्रायंगल पैटर्न में जो स्टॉक है वो पहले उसकी जो रेंज बाउंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट है 24 रुपीज़ का। धीरे धीरे ये कम होते रह गई है सिर्फ 7 रुपीज़ ऑलमोस्ट। ठीक है गाइस, तो अब होता क्या है, जो प्राइस रेंज है वो कम होने के बाद जो बियर्स हैं और बुल्स हैं उनमें कंपटीशन रहता है। तो बियर्स होते हैं कि वो अपना डोमिनेट करेंगे और जो बुल्स होते हैं वो कहते हैं कि हम डोमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोलिजन होने के बाद अब एक को तो जीतना ही है, चाहे वो बुल्स हों चाहे वो बियर्स हों। तो गाइस अगर जो बुल है तो वो जीतेगा ये बहुत ही नैरो रेंज बाउंड होने के बाद, तो ऑब्वियसली एक ब्रेकआउट आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, यहाँ पर इस पॉइंट पर आके ये पीक पॉइंट है। उसके बाद अगर वो स्टॉक में डाउनफॉल आना है तो वो बियर्स की जीत होगी, तो स्टॉक में एक बड़ा सा डाउनफॉल आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो गाइस हुआ क्या था, आज 6 अक्टूबर है, तो मैंने 5 अक्टूबर को ही ये पैटर्न बिल्डअप होता देख लिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस पॉइंट पर आके लाइक 67 रुपीज़ पर आके मैंने मल्टीपल शेयर्स खरीद लिए थे। मैंने पहले मेरे पास शेयर थे तो मैंने और भी शेयर बढ़ा दिए थे, क्योंकि मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन थी, मेरी प्रेडिक्शन मुझे बिल्कुल सही लग रही थी कि ये अब ब्रेकआउट आएगा। तो गाइस मैं आपको 15 मिनट चार्ट फ्रेम से दिखा देता हूँ। तो हुआ क्या, ये आज का 6 अक्टूबर का टाइम फ्रेम चार्ट है। तो उसने किया क्या, उसी जो ट्रायंगल है उसे ब्रेकआउट देकर ऑलमोस्ट आज में ऑलमोस्ट 7% का हाइक मारा, ऑलमोस्ट 8% का। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप भी प्रोडिक्ट पहले ही कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया यहाँ तक। ये पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है। आप इस पैटर्न की हेल्प से बहुत सारे जो है पैसा कमा सकते हो। ठीक है गाइस, और मैं आपको डिटेल में पिक्चर में दिखा भी दूंगा कि कैसे मैंने आज का प्रॉफिट जो है अर्न किया था, और मैंने कल को ही इसका जो प्रेडिक्शन है लगा लिया था। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया यहाँ तक। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।